हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का बुक लेकर आई हूँ। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम एवं अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बेहद ही उपयोगी है। इस बुक में कुल 150 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 49 और 50 करवाने जा रही हूँ। इसकी विशेषता में देखेंगे, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह और एनसीईआरटी पे सारे प्रश्न आधारित है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 49 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला का आंसर बी हो जाएगा, अली मोहम्मद खां के द्वारा रोहेलखंड राज्य की स्थापना की गई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, जोरी खाना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? 4 का आंसर ए हो जाएगा, खानवा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं द्वारा मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 का आंसर डी हो जाएगा, 1555 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? 6 का आंसर ए हो जाएगा, अबू फजल ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? 7 का आंसर ए हो जाएगा, शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? 8 का आंसर बी हो जाएगा, काजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? 9 का आंसर ए हो जाएगा, सुंदरदास। 11 नंबर क्वेश्चन है, मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 10 का आंसर ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सादी कहा जा गया है किसे? भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। 11 का आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? 12 का आंसर बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, करजन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? 13 का आंसर सी हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? 14 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसवा वर्नियर ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? 15 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा है, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? 16 का आंसर ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 17 का आंसर बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? 18 का आंसर सी हो जाएगा, बिमल पटेल ने। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? 19 का आंसर सी हो जाएगा, 2020 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 20 का आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्ष का। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 21 का आंसर डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में।
22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पे स्थित नहीं है? 22 का आंसर ए हो जाएगा भिलाई। 23 नंबर क्वेश्चन है, सोनोरान सोनोरान क्या है? 23 का आंसर ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? 24 का आंसर ए हो जाएगा इजराइल में। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? 25 का आंसर ए हो जाएगा हिंद महासागर में। 26 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 26 का आंसर बी हो जाएगा अफीम की खेती के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? 27 का आंसर डी हो जाएगा सभी, इनमें सभी की, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और स्टील उद्योग। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है कैसे? 28 का आंसर बी हो जाएगा उताप मापी द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? 29 का आंसर ए हो जाएगा लाल रंग। 30 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? 31 का आंसर डी हो जाएगा ABD जीनोम। 32 नंबर क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम धुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम और लीटर में क्या है? 32 का आंसर ए हो जाएगा 4 से 6 मिलीग्राम बटा लीटर में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? 33 का आंसर डी हो जाएगा कसकुट्टा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? 34 का आंसर ए हो जाएगा पीथियम डिवेरियनियम के कारण। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 35 का आंसर बी हो जाएगा केवल दो में है खर्ची पूजा जो पश्चिम बंगाल से है वह गलत है, बाद बाकी दोनों सही है। कटी बिहू असम से है और उगादी कर्नाटक से, ये दोनों सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? 36 का आंसर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 37 नंबर क्वेश्चन है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 37 का आंसर भी हो जाएगा 16 जुलाई को। 38 नंबर क्वेश्चन है, कालिला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कालिला व दिमना नामक पुस्तक का संबंध हो जाएगा हिंदू धर्म पद्धतियों से। 39 नंबर क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? 39 का आंसर सी हो जाएगा पॉल एरिचिल ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 40 का आंसर बी हो जाएगा द्वितीय स्थान पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, पाखाल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? 41 का आंसर सी हो जाएगा तेलंगाना में। 42 नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 42 का आंसर बी हो जाएगा 2002 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन है, PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 43 का आंसर सी हो जाएगा हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से। 44 नंबर क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? 44 का आंसर ए हो जाएगा कृषि शाख से। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। 1 में है रंगराजन समिति और 2 में है सुरेश तेंदुलकर समिति। इन दोनों का संबंध जो है गरीबी रेखा से है। 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, निवेश का उत्पादन के साथ।
47 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? 47 का आंसर ए हो जाएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अवधारणा के साथ इस रिपोर्ट को अस्तित्व में लाया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 48 का आंसर ए हो जाएगा, 1931 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। 49 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों में के लाभ पर लगाए जाते हैं। दूसरा है, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 50 का आंसर ए हो जाएगा, 1980 में। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य, जिसमें है प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। मिताक्षार के लेखक हो जाएंगे विज्ञानेश्वर। विक्रमादेव चरित्र के लेखक हो जाएंगे विल्हन। आदि पुराण के लेखक हो जाएंगे जीनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक हो जाएंगे महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक हो जाएंगे सक्तायान। देवी चंद्र गुप्तम के लेखक हो जाएंगे विशाखदत्त। स्वप्न वासंदनम के लेखक हो जाएंगे भास। मालविका अग्निमित्र के लेखक हो जाएंगे कालिदास। काव्य मीमांसा के लेखक हो जाएंगे राजशेखर। हर विलास के लेखक हो जाएंगे राजशेखर। भुवन कोश के लेखक हो जाएंगे राजशेखर। राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हन। गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। पवन दूत के लेखक हो जाएंगे धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हो जाएंगे हलायुद्ध। प्रैक्टिस सेट 50 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला का आंसर ए हो जाएगा, झारखंड से। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, अरबों के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, अल्बरूनी को। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेंटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? 4 का आंसर सी हो जाएगा, कनाडा में। 5 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? 5 का आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के शासनकाल में। 6 नंबर क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? 6 का आंसर बी हो जाएगा, औरंगजेब ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, मरियम महल कहाँ स्थित है? मरियम महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? 8 का आंसर ए हो जाएगा, अकबर के दरबार के। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? 9 का आंसर डी हो जाएगा, वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 10 का आंसर बी हो जाएगा, 1408 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है कहाँ? 11 का आंसर ए हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? 12 का आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? 13 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस के सैनिकों ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए, सही क्रम में व्यवस्थित करें इसे। 14 का आंसर बी हो जाएगा, पहले होगा हिंदू कॉलेज, इसके बाद आ जाएगा एडम की रिपोर्ट, फिर है वुड डिस्पैच और लास्ट में हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। 15 नंबर क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, मराठी में केसरी है और अंग्रेजी भाषा में मराठा हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वशासन को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 16 का आंसर बी हो जाएगा 1935 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 17 का आंसर बी हो जाएगा 6 शास्त्रीय भाषा को। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। 18 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 2 और 3, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 19 का आंसर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? 20 का आंसर सी हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक उपयुक्त में एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। 21 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? 21 का आंसर सी हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समरूप। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? 22 का आंसर सी हो जाएगा संबंधित राज्य का विधानमंडल। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? 23 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 37। 24 नंबर क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? 24 का आंसर बी हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादन किस देश में होता है? 25 का आंसर ए हो जाएगा इटली में। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? 26 का आंसर सी हो जाएगा जूट। 27 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 27 का आंसर सी हो जाएगा कोयला के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? 28 का आंसर बी हो जाएगा आर्मेनिया को। 29 नंबर क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर में शामिल है? 29 का आंसर बी हो जाएगा भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? 30 का आंसर बी हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। 31 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः कंधों पर लटकने वाले थैले बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? 31 का आंसर बी हो जाएगा दाब को कम करने के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 33 का आंसर ए हो जाएगा केवल एक फोटोवोल्टिक प्रभाव पे। सौर सेल जो है ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पे काम करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण क्या है? 34 का आंसर ए हो जाएगा केवल एक पृष्ठ तनाव। 35 नंबर क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, हीरा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? 36 का आंसर बी हो जाएगा C2H5OH। 37 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 37 का आंसर सी हो जाएगा केवल 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? 38 का आंसर ए हो जाएगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? 39 का आंसर ए हो जाएगा किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग।
40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? 40 का आंसर ए हो जाएगा खसरा। खसरा जो है यह वायुजनित रोग है। 41 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? 41 का आंसर ए हो जाएगा केवल एक विटामिन ए का। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 42 का आंसर ए हो जाएगा मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे उगाना। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? 43 का आंसर ए हो जाएगा मिजोरम में। 44 नंबर क्वेश्चन है, अस्टेलेराइड्स और पिल्लारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? 44 का आंसर ए हो जाएगा भूजल। 45 नंबर क्वेश्चन है, सौगान, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? 45 का आंसर ए हो जाएगा पर्णपाती वन के। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? 46 का आंसर ए हो जाएगा नोम पेने। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से पीड़ित है किससे? 47 का आंसर ए हो जाएगा ब्यूलीमिया से। 48 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है क्या? 48 का आंसर बी हो जाएगा बचत का अभाव। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? 49 का आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों। बी में है सुरेश तेंदुलकर समिति और सी में है लकड़वाला समिति। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कूट का चयन कीजिए। 50 का आंसर सी हो जाएगा ए और दो दोनों सही है। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। दूसरा में मानव पूंजी के परिक्षेप में मानव स्वयं साध्य भी है। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने किया था और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघल के दरबारी थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कंदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इसकी राजधानी वनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहंस पंचम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।